मेरी बेटी का ताबूत अचानक बहुत भारी हो गया। कोई नहीं जानता था कि एक शैतान उसके ऊपर पूरी ताकत से दबाव बनाए बैठा है। दर्जनों मजबूत आदमी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन फिर भी ताबूत को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहे थे। तभी मैं भीड़ को हटाते हुए आगे आया। मैंने एक मूर्ति उठाई और पागलों की तरह शैतान को भगाने लगा, लेकिन बाकी लोगों की नजरों में मैं सिर्फ हवा में ही अपने हाथ पैर चला रहा था। उस समय तक शैतान दरवाजे के पास पहुंच चुका था और मेरी बेटी के ताबूत को छीनना चाहता था। यह देखकर मैं तुरंत आगे बढ़ा। मैंने अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और बेटी के ताबूत पर पागलों की तरह बरसाना शुरू कर दिया। ताबूत का टूटना और चमत्कार, लोग समझे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभाल ली। जैसे ही ताबूत टूटा, मैंने तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। अगले ही पल मेरी बेटी ने अचानक एक गहरी सांस ली। यह देखकर मुझे लगा कि मेरी बेटी मरी नहीं है। मैं उसे अस्पताल ले जाने के लिए तेजी से भागा, लेकिन मेरे इस अजीब व्यवहार को देखकर सुरक्षा गार्डों ने मुझे कोई उपद्रवी समझ लिया और मुझे रोकर बेटी को वापस छीन लिया। पादरी का आगमन और हवा में तैरती बेटी। तभी एक पादरी भीड़ को चीरते हुए मेरी बेटी के पास आया। उसने बिना कुछ कहे एक रेशमी पट्टी रिबन निकाली और बिना झिझक बेटी की आंखों पर ढक दी। जैसे ही उसने प्रार्थना प्रेयर के कुछ शब्द पढ़े, मेरी बेटी चमत्कारिक रूप से धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। सच्चाई, शैतान असल में मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। इस अलौकिक दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हके बक्के रह गए। बेटी का रहस्यमयी गायब होना। पादरी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और बिना देर किए बाकी की प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल मेरी बेटी नीचे गिरने लगी। मैंने अपनी बेटी को लपकने के लिए आगे कदम बढ़ाए, लेकिन तभी एक बहुत ही खौफनाक और अजीब घटना घटी। मेरी बेटी हवा में ही गायब हो गई। सभी लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हमने आसपास हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन मेरी बेटी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। यह वाकई बहुत ही रहस्यमयी और अजीब था।